बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नांकित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो फिगर जो दिया है इसका ऐसा नहीं समझिएगा कि दो अलग अलग क्वेश्चन के फिगर है, ये है ना। ये वाला जो फिगर है 12.30 ये क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर है और इसमें हम लोग को दो चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो इस फोटो को देखेंगे हम लोग को, इसमें निकालना है चतुर्थांश और छायांकित भाग। और ये वाला जो फोटो है 12.31 ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, है ना। चलिए फोटो बनाते हैं, जरा देखते हैं कैसा है। ये कुछ इस प्रकार का है। कुछ इस प्रकार का, है ना। चलिए ये बताया गया हम लोग को कि OABC, है ना। ये जो है OA यहाँ है B, यहाँ है C, है ना, और यहाँ पे D, ठीक है। OD बराबर हम लोग को मालूम है कितना बाबू? 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात इस क्वेश्चन नंबर 12 के 1 में हम लोग को निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है चतुर्थांश की त्रिज्या। कितना दिया गया? चतुर्थांश की 3.5 चतुर्थांश की त्रिज्या यानी R बराबर कितना? 3.5। यानी चतुर्थांश की त्रिज्या बोले तो ये और ये पूरा ना, यानी ये वाला और ये वाला कितना है हम लोग का? ये 3.5 सेंटीमीटर। चलिए चतुर्थांश की त्रिज्या मिल गई हम लोग को, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चलिए फॉर्मूला बताया जाए चतुर्थांश के क्षेत्रफल का 1/4। चलिए यानी 1/4 पाई के जगह इंटू R स्क्वायर यानी 3.5 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ना। चलिए पॉइंट हटाया, नीचे 10 लाया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लाया, काटा जाए। 7 से काटे 35 को 5 बार में, 5 से 10 को काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 22 को 11 बार में, और कट रहा और काटते हैं 5 से 2 बार में, और 5 से काटा इसको 7 बार में, यानी कितना आ गया? 11 इंटू 7, 11 गुने 7 77, 22, 4 को 2 से गुना किया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया किसका क्षेत्रफल? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके बाद इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और इस वाले भाग को छायांकित कर दिया गया है, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कर दिया गया है? छायांकित कर दिया। इस भाग का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। गौर से देखो, अगर तो इस वर्ग का चतुर्थांश में से अगर ये छोटा सा त्रिभुज घटा दे तो ये वाला बाकी बच जाएगा। यानी हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालने जाएंगे? पूरा चतुर्थांश में से किसको घटा देंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बनेगा ना चतुर्थांश में। चलिए तो आते हैं, तो हम लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो मालूम चल गया है ना। अब इसमें से खाली हमको घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग कितना ला चुके हैं? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमको घटा किसको देना है? त्रिभुज को घटा देना है ना। चलिए तो आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज BOD में, है ना। इसमें आ गए हम लोग समकोण त्रिभुज BOD में। जरा ध्यान से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज का आधार और ये इसकी ऊंचाई ना, जो समकोण त्रिभुज का लंब होता है वही उसकी ऊंचाई बन जाती है, नहीं। तो हम लोग आ गए समकोण त्रिभुज में, हम लोग का B हो गया 3.5 सेंटीमीटर, B यानी आधार, और H ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज की वो लंब बन जाता है, यानी P बराबर हम लोग का कितना है? 2 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई मतलब लंबवत दूरी 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे हम लोग का ये P है ना। समकोण त्रिभुज में H माने की कर्ण हो जाता है ना, और कर्ण ऊंचाई थोड़ी ना है, ये तो तिरछी भुजा है ना। ऊंचाई मतलब एकदम सीधा भुजा होना चाहिए, है ना। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही हमारी क्या बन जाती है? ऊंचाई बन जाती है। चलो यानी हम लोग को अब निकालना है त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो BOD का क्षेत्रफल हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पर है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई के जगह कौन आ जाएगा? P आ जाएगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर है लंब जो है वही क्या बन जाता है? ऊंचाई बन जाता है इसकी। तो 1/2 आधार के जगह हम लोग कितना रखेंगे? 3.5
5 इंटू पी के जगह कितना रखेंगे 2 से 2 का कहानी, यानी कितना आ गया हम लोग के पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। चलिए हम लोग को इसमें निकालना क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसको, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग कितना लाए 77/8 माइनस ये कितना हम लोग लाए 3.5। चलिए पॉइंट हटा देते हैं, नीचे लाया, एक काम करते हैं इसको ही पॉइंट में लेते हैं, अच्छा इसी को कर लेते हैं ना। 7 से इसको काट भी लेंगे, 5 से 7 बार में और 5 से, यानी हम लोग के पास क्या आ गया 77/8 माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। चलिए 8 और 2 का एलसीएम, 8 से 8 एक बार में 1 को 77 माइनस 2 से 4 बार में 4 को 7 से गुना किया। चलिए घटा लिया जाए, अच्छा 2 से 4 बार में 4 को 7 से किया तो 28 हो गया ना। चलिए अब घटा लेते हैं, तो 17 में 8 गया 9 और ये हमारा 6 बन गया ना, 6 में 4 गया, 6 में 2 गया है, 6 में 2 गया 4, यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिला लेंगे।